नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। लाभ और हानि से एक प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा है। पहले हम साधारण सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट प्रदान करता है। अदायगी के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यापारी है तो वो अपनी वस्तुओं का मूल्य जो है 50% बढ़ाकर जो है उस पर अंकित मूल्य लगाता है, फिर उस पर जो है 20% की छूट प्रदान करता है। छूट प्रदान करने के बाद फिर उसके बाद देखता है कि हमको मुनाफा हुआ है तो कितने रुपए का मुनाफा हुआ ये बताना है, वो भी लाभ प्रतिशत में बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? और यहाँ पर देखिए सीपी नहीं दिया गया है और उस पर 50% बढ़ाकर बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा सीपी जो है, हमने सीपी को माना कि जो है 100 था। हमने ये मान लिया कि सीपी हमारा कितना है, 100। अगर 100 का हम 50% बढ़ाएं तो यहाँ लिखा है 50% अधिक अंकित करता है, और इस पर हम 50% बढ़ाएं तो 100 का 50% कितना बन जाएगा, मार्क प्राइस अब हमारा बनेगा, यानी एमआरपी उसका बनेगा 150 रुपया। कितना बनेगा, 150। अब इस 150 पर 150 पर वो जो है सेलिंग प्राइस लगाता है, बेचता है और 20% की छूट देता है। ठीक है, अब ये एमआरपी जो 100% के बराबर हो गई। ठीक है, अब इस पर जो है ये 20% की छूट देता है, तो यानी इसी पर निकालेंगे हम। 150 रुपये पर 20% की छूट देता है तो बेचेगा कितने की, वो 80 की बेचेगा, यानी 80/100। तो वो कितने की बिकेगी, इससे एग्जैक्ट हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब वो कितने की दुकानदार को पड़ जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया। ठीक, इस तरीके से कट गया। तो 15 8 कितना आ गया, 120। यानी अब सेलिंग प्राइस निकल आया है, इसका एसपी कितना निकल आया है, 120 रुपया। ठीक है, तो एसपी समझ में आया। तो एसपी को हमने कैसे निकाला फिर से समझा देते हैं, और यही एसपी हम फिर से निकाल के दिखाते हैं कितना मतलब से प्रॉफिट हुआ। देखिए, अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो गया 120 रुपया और कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, 20 का। तो 20 का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब 20 भैया 100 रुपये का था, अब 20 उस पर हमको एक्स्ट्रा मिल गए, यानी 20% का ही तो प्रॉफिट हुआ। तो यानी प्रॉफिट हमारा हो गया 20%, यानी 20% प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट अभी हम ट्रिक से निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा उससे भी हमारा आंसर जो है निकल आएगा और बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगा। तो चलिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, व्यापारी के पास कोई वस्तु थी, उसका सीपी जो है 100 रुपये था और 50% जो है अधिक अंकित करता है और 50% वो रेट बढ़ा देता है उस पर अपनी तरफ से। ठीक है, तो एमआरपी उसकी बन गई अब क्या, 150 रुपया। ठीक है, तो 150 बनने के बाद उसी पर जो है 20% की छूट देता है। अब वो बिकेगी कितनी, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सीपी यानी एमआरपी मार्क प्राइस और कितने परसेंट की छूट दे रहा है। ठीक, तो निकालने के लिए 20% छूट दे रहा है, 100 होता है तो उसमें से 100 से जैसे 20 हटाएंगे तो 80% पर वो बेच रहा है, तो 80/100 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे इसके सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा निकला है 120 और 100 की हमने खरीदी थी, 120 की बिक गई, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब प्रॉफिट का फार्मूला होता है, देखिए 20 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पर, 100 पर, और गुणे इधर 100 रख देंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से 100 कटेगा, 20 बचा, वही यहाँ पर हमारा 20% आ गया। तो चलिए हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। एक क्रमिक सूत्र होता है x + y और यहाँ पर x × y/100। ये फार्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला देखा होगा, बस इसी में हम सभी की वैल्यू रखेंगे। लाभ और हानि, तो लाभ यहाँ पर लाभ प्रतिशत हमारा कितना हुआ है हम निकाल लेते हैं। चलिए, x पहले नंबर पर क्या करता है, वो 50% अंकित में बढ़ाता है, तो हम 50 को प्रतिशत बढ़ाने में वृद्धि हो तो प्लस में रखना है, और फिर 20% की छूट देता है। छूट पर यानी कि माइनस लगा के हम 20% लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई का गुणा कर देते हैं, इन्हीं का गुणा कर देते हैं, तो 50 गुणे -20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। इस तरीके से फिर से हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर बटे में, तो 1 0 इधर मिल गया, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर,
तो 5 गुणे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, तो माइनस का इधर कितना आ गया 10 और प्लस का इधर 50 है और माइनस का 20 है, तो 50 से 20 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 30। ठीक है, तो 30 प्लस माइनस माइनस 10 हो गया, इधर देख सकते हैं आपका आंसर आ गया है 20। जब 30 से 10 निकल गया तो 20 आ गया ना, तो यही हमारा हो गया लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20। तो प्रॉफिट हमारा निकल चुका है, P बराबर देखिए आ गया। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और दोनों तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप बेसिक तरीके से अगर लगाना चाहते हैं तो बेसिक तरीके से लगा सकते हैं और उससे लगाना चाहते हैं तो इससे लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे छोटे छोटे प्रश्न जो हैं समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।